अडयाला जेल में बानी की सहूलियात फराहमी के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी के बैरून मुल्क मौजूद बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने और बानी के ज़ाती मुआले से चेकअप करवाने का हुक्म दिया है। जेल हुकाम ने अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। 6 और 7 मई को भारतीय जारहत के दौरान जख्मी होने वाले अफवाज पाकिस्तान के मजीद 2 सपूत शहीद हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई है। क्वेटा की मुनीर मेंगल रोड पर रैली पर नामालूम अफराद ने दस्ती बॉम्ब हमला किया है, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ये बताती है कि नामालूम अफराद ने 2 दस्ती बॉम्ब फेंकने के बाद फायरिंग भी की। इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है और जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया है, जहां उन्हें बरवक्त तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। क्वेटा से यह खबर जहां पर रैली पर दस्ती बम हमला किया गया, 5 अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। ताहाल इस हवाले से कुछ भी कहना काबिल वक्त है। वाज़ेह रहिए, पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। मिलिट्री कोर्ट की सजाओं के खिलाफ दायर तीनों दरखास्तें खारिज कर दी गईं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं कानून के मुताबिक दी हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। मिलिट्री कोर्ट की सजाओं के खिलाफ दायर तीनों दरखास्तें खारिज कर दी गईं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री कोर्ट ने सजाएं कानून के मुताबिक दी हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम किया है। रियाद में खलीज ताउन काउंसिल इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान और भारत की क़यादत को तनाज़ात के हल की काविशों का पैगाम दे दिया। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशें लायक़ तहसीन करार दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत क़यादत को खाने की मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की थी। ट्रंप ने जोहरी ताकतों की जंग में लाखों करोड़ों अमवात का खदशा जाहिर किया था। भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सदर वर्ल्ड बैंक की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। दोनों फरीकैन के इत्तेफाक से मुआहिदा ख़त्म हो सकता है, जबकि सिंतास मुआहिदे में वर्ल्ड बैंक का किरदार सहूलतकार का है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका लगा है। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the 2 countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator if they disagree, not by us making a decision, but by us being the party that goes through a process to find a neutral expert or an arbitrator court to settle it. And we have to pay the fees of those guys through a trust fund that was set up at the bank at the time of creation of the treaty. That's our role. We have no role to play beyond that. I haven't heard from either country yet about anything to do with the Indus Water Treaty. So that's exactly where it is. I know there's a lot of speculation in the media about how the World Bank will either fix it or not, or be approached or not. It's all bunk, because we don't have that role to play. And I wish you would help me tell the media that they should take a look at the treaty and realize that the treaty is a treaty between 2 sovereign nations, and they have to decide whether that's what they want to continue with. It's their decision, and so be it.